नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल की सुर्खियों पर। मिड डे मील वर्कर्स संबंधित सीटों की बैठक। पिछले कई महीनों से मिड डे मील के वर्करों को नहीं मिला वेतन। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष। रेणुकाजी में गुरु पूर्णिमा पर बताई गुरु की महिमा। सिरमौर में मक्की की फसल पर सोंडी ने बोला हमला। किसानों से दवा छिड़कने की कृषि विशेषज्ञों ने की अपील। प्रदेश में डीपीई को बांटा 2 कैटेगरी में। डीपीई की संगति दूर न होने पर पनपा रोष। 9 मील के पास चलती बस पर गिरी भारी भरकम चट्टान। केएमसी कंपनी के कार्यप्रणाली पर सवाल। 2 से 3 सवारियों को चोट। 9 मील के पास एचआरटीसी की चलती बस पर बड़ी चट्टान गिरी। बस के अगले हिस्से से यह चट्टान टकराई, जिसके कारण बस सड़क के किनारे पर ही जाकर रुकी। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर देर रात यह हादसा पेश आया। मनाली से शिमला की ओर यह एचआरटीसी की बस जा रही थी। बताया जा रहा है कि 2 से 3 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं, बाकी सभी यात्री सुरक्षित हैं। जिला सिरमौर डीपीई संघ की एक बैठक हुई। नाहन में आयोजित इस बैठक में डीपीई को 2 कैटेगरी में विभाजित करने के बाद कर्मियों में रोष पनपा है और सभी को लेक्चरर का पद न देने समेत एक समान वेतन न देने को लेकर भी रोष जाहिर किया गया। डीपीई संघ जिला सिरमौर ने बैठक में प्रदेश व सरकार से डीपीई की समस्या व विसंगतियों को दूर करने की गुहार लगाई। काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, उनको 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। सबसे पहले कुछ तो वो लोग हैं जिन्होंने एमपीएड किया है और कुछ लोग हैं जो नॉन एमपीएड है। हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं कि सरकार ने जो डीपीज को लेक्चरर का पदनाम दिया, लेकिन पदनाम देने के बाद इसमें बहुत सारी विसंगतियां रह गई है। हमारे जो प्रदेश में 2000 के करीब डीपी कार्यरत हैं, उसमें से मात्र 486 डीपी ऐसे हैं जो एमपीएड किए हुए हैं। और रही बात योग्यता की, तो योग्यता तो अगर एक शिक्षक मास्टर डिग्री करे चाहे पीएचडी करे, लेकिन जो उसकी पे है वो उसके योग्यता के हिसाब से नहीं, जबकि उसके पद के हिसाब से दी जाती है। लेकिन जो हमारे पदनाम है वो पदनाम मात्र 486 लोगों को दिया गया है। उसमें जो डीपी एमपीएड किए हुए हैं वो भी वही कार्य कर रहे हैं और जो नॉन एमपीएड हैं वो भी वही कार्य कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इस विसंगति को दूर किया जाए और जो डीपी। जिला सिरमौर में किसानों की फसलों पर अब सुंडी परेशान करने लगी है। सिरमौर के किसानों की मक्की की फसल पर सुंडी परेशानी का सबक बन गई है। कई क्षेत्रों में मक्की की फसल अच्छी हो रही थी, लेकिन अब सुंडी रोग लगने के कारण फसल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। जिला के लगभग सभी क्षेत्रों में मक्की की फसल की पैदावार होती है और खेती के लिए बारिश पर निर्भर अधिकतर क्षेत्रों के किसान बरसात के मौसम में मक्की सहित अन्य कई फसलों को बड़े स्तर पर भी उगाते हैं। मक्की की फसल की, तो मक्की की फसल में 1-2 जगह से हमें जो फॉल आर्मी वर्म, जो सुंडी का उसकी बात कही गई है। हालांकि उसकी जो इंसेक्टिसाइड था वो हमारे डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल था। हम किसानों को, जिन लोगों ने पहले ही विदिन मंथ स्प्रे कर लिया, उनके खेत में इसका इन्फेक्शन नहीं है। और एक और तरीका है कि अगर हम मक्की के साथ कोई 1-2 इंटरक्रॉप दालों की लगाएं, तब भी इसका जो प्रकोप वो कम रहता है सुंडी का। लेकिन अभी अगर बारिशें ज्यादा होंगी तो वो है, और उसके लिए आप कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय में संपर्क करके उसकी पेस्टिसाइड आप ले सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रेणुकाजी तीर्थ में बड़ी श्रद्धा भाव एवं हर्षोल्लास के साथ गुरु पर्व मनाया गया। यह पवित्र रेणुकाजी झील में गुरु पूर्णिमा पर जहां स्नान की परंपरा है, तो वहीं उदासीन अखाड़ा निर्वाण आश्रम में गुरु पूजा अखंड रामायण पाठ का विशेष तौर पर आयोजन किया गया। भारी संख्या में श्रद्धालु माता रेणुकाजी व भगवान परशुराम के श्री चरणों में शीश नवाजने पहुंचे। आज व्यास पूर्णिमा गुरु पूजा के पुण्य पर्व में निर्वाण आश्रम श्री रेणुका जी में व्यास पूजा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये रेणुका जी तीर्थ है। रेणुका जी तीर्थ में आदि अनादि काल से साधु संतों के द्वारा अपने गुरुओं की, अपने ज्ञानदाताओं की पूजा अर्चना होती आ रही है। उसी कड़ी में जो एक विशेष दिवस व्यास पूजा का आज
व्यास भगवान का जन्म भी माना जाता है। आज व्यास भगवान ने सारे संसार में जो वेद शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा अपने ज्ञान को विस्तृत करके इस संसार में फैलाया, उसको और संसार में सबको जन जन तक पहुंचाने के लिए एक संदेश भी आज के दिन में जाता है। तो आज व्यास पूजा का बड़ा महत्व है और इसी महत्व के लिए ये आचार्य, साधु संत, समाज के सुधारक समय समय पर अपने गुरुओं के माध्यम से जो विशेष ज्ञान मानव कल्याण के लिए एकत्र करते हैं, संजोते हैं, उसको समाज में प्रसारित करते हैं। शिमला में ये बैठक संपन्न हुई जिसमें कई कार्यकर्ता मौजूद रहे सेटू के। इसी दौरान सेटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा कहते हैं कि मिड डे मील वर्कर्स को कई महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है, जिसके लिए उन्होंने सरकार से वेतन देने की गुहार लगाई है। और दूसरा जो हमारे नीरज जी हैं, वहाँ के जो साथी थे वो कभी भी मतलब उसके बाद जो है अटेंड नहीं कर पाए। तो साथियों, इतने सारे सवाल आए और सबसे पहले कॉमरेड विजेंद्र मेहरा जी ने हमारे समक्ष जो राजनीतिक उसमें जो रखा है, तो उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आजकल की जो सरकारें हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की होती है, गरीबों की कोई सरकार नहीं होती। हमारे पास एक ही विकल्प होता है, वो है संगठन की एकता, वही हमारा हथियार है। और संगठन की एकता और विस्तार के साथ साथ जब हमारी एकता बनेगी और हमारा संगठन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, उसकी जो ताकत है वही ताकत जो है सरकार को झुकाने में हम कामयाब होते हैं। ठीक है। और दूसरा, इन्होंने बार बार उदाहरण किया, हम छोटा सा उदाहरण पेश करते हैं बार बार कई बार, कि 2019 में जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और राज्यों में भी मतलब हमारी। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।